Good morning, students. Students, we start class 12 physics next unit, and the name of unit is optics. We take first of the chapter of optics, ray optics and optical instrument. So, firstly, we study about optics and branch of optics. It means optics. Optics is a branch of physics in which we can study about the nature of light and propagation of light. And optics has two nature, it means dual nature, wave nature and particle nature. And branch of optics is two branch, wave optics and ray optics. In wave optics we study about the interference of light, diffraction of light and polarization of light. And in ray optics we study about the reflection and refraction of light. So firstly we study ray optics. So in ray optics we study about reflection and refraction. So our first topic is the reflection of light. Reflection of light, it means the phenomena of bouncing back of light in same medium is known as reflection of light. फॉर एग्जाम्पल ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये आपने कोई मिरर लिया है और इस मिरर के पीछे जो लाइन बनाई है मैंने, ये सिल्वर कोटिंग की पॉलिश है रेड कलर की, और सिल्वर को ही हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर आपका क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसलिए हम मिरर के पीछे सिल्वर की बैक साइड में पॉलिश करते हैं। और इस पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिया है O, तो इस पर आपकी एक रे इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट होने के बाद तुरंत रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रे इंसिडेंट होगी उसको हम इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्ट होगी उसको हम रिफ्लेक्ट रे, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मीन द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। फॉर एग्जांपल इसी मीडियम से आपकी लाइट आ रही है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होने के बाद इसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जा रही है। ठीक है, तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Loss of reflection of light. देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और एक ला और इसका कि एंगल आई इक्वल टू किसके होगा, एंगल आर के। एक होगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी इंसिडेंट रे इक्वल टू कितना होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू होगा रिफ्लेक्टेड एंगल का। ठीक है, और अगर कोई लाइट रे आपकी नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल से टकराने के बाद रिटर्न हो जाएगी। देखिए, अगर कोई लाइट रे इस टाइप से आएगी तो इस टाइप से ही रिटर्न हो जाएगी। उस केस में आई और आर आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आपका मिरर। तो मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर बिल्कुल प्लेन, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है और एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और आपका कॉनकेव मिरर। तो इस टाइप से जो आपका मिरर होगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और इस टाइप से जो आपका मिरर होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और आपका जो यहाँ पर पोल होता है इसको हम बोलते हैं पोल, और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइट रेस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जो कर्वेचर पोल से होती हुई जाएगी, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस
कोई लाइट रे ऐसी है आपकी जो ऑप्टिकल सेंटर और पोल से होती हुई जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका एक नाम दे देंगे इसको ए बी। तो जिस पार्ट से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो जैसे इसमें ए बी अपर्चर लिया है हमने, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर और पोल से होती हुई लाइन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ए बी आपका अपर्चर हो जाएगा, इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और उसके साथ में ये आपका पोल हो जाएगा। पोल जो है वो सेंटर पार्ट होगा स्फेरिकल मिरर का। जैसे कोई भी स्फेरिकल मिरर है कॉन्केव या कॉन्वेक्स, तो उसका जो सेंटर पार्ट होगा, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे पोल। और जो उसका सेंटर होगा, हॉलो सेंटर होगा, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और एफ और आर के बीच में अगर आप रिलेशन करें, एफ एंड आर रिलेशन, तो हम आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन टू। एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, वेयर एफ इज रेडियस फोकल लेंथ एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपके जो फोकस होती है या फोकल लेंथ होती है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। हम लोगों के प्रीवियस यूनिट स्टूडेंट्स एंड हो गई है, उसके नोट्स का पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मोस्टली नोट्स उसके मैंने क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट के 3 या 4 टॉपिक के नोट्स जो हैं, जो वीडियो के थ्रू हुए हैं, वो मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, वो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला में आप देखिए 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। f को आप बोलेंगे फोकल लेंथ, b को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, u को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इसको f को बोलेंगे फोकल लेंथ, b को इमेज डिस्टेंस, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मिरर फॉर्मूला के बीच में प्लस का साइन होता है। अगर मिरर की जगह हम लेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा साइन कन्वेंशन रूल। तो साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर ये आपका पोल है तो ये ध्यान रखेंगे कि अपवर्ड डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, और राइट साइड की डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये आपका जो पोल है, पोल से जब भी आप राइट साइड में जाएंगे इट मीन्स पॉजिटिव, पोल से जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इट मीन्स नेगेटिव, और जब पोल से अपवर्ड जाएंगे तो हम पॉजिटिव जाएंगे और पोल से डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव। लाइट रेस हमेशा इधर से आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखी जाएगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, u से। इमेज डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, b से, ठीक है। अब जैसे कोई भी इमेज है, अगर इमेज बन रही है यहाँ पर तो वो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी, और कोई भी अगर इमेज बन रही है इस साइड में तो वो आपकी इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा अगर इमेज आपकी वर्चुअल है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी, और इमेज आपकी रियल है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। बट आप ये ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड, इट मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा काय में रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा काय में रहेगी, माइनस में रहेगी। अब फोकल लेंथ, अगर फोकस इसका यहाँ पर है किसी चीज़ का तो वो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और फोकस अगर यहाँ पर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि आपको ये सोच के चलना है कि पोल से जब भी आप राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव, और पोल से जब भी लेफ्ट साइड जाएंगे नेगेटिव, पोल के अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव, पोल के डाउनवर्ड जाएंगे नेगेटिव। अगर कोई इमेज इस टाइप से बन रही है
तो उसकी जो इमेज की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर इन्वर्टेड वन नहीं तो उसकी हाइट नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम m से लिखते हैं। m इक्वल टू होता है HI/HO। HI को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HO को हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। एक फॉर्मूला इसका और है m इक्वल टू माइनस का b/u। ये आपकी इमेज डिस्टेंस है और ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर माइनस का b/u है, इसको अगर इक्वेशन 1 मानो और इसको 2 मानो तो हम ये लिख सकते हैं HI/HO इक्वल टू माइनस का b/u। बट आपको ये ध्यान रखना है मिरर फॉर्मूले में f की, b की, u की जो भी वैल्यू पुट होंगी वो वैल्यू साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ही पुट होंगी। यानी जब हम राइट साइड होंगे पोल के तो वो पॉजिटिव होंगी, और जब हम पोल के लेफ्ट साइड होंगे तो वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है HI/HO। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस b/u। b आपकी इमेज डिस्टेंस है, u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट लिसन, किसी बुक में H2/H1 करके इसको दे दिया है। ठीक है, तो आपका ये साइन कन्वेंशन रूल हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, और टाइप्स ऑफ मिरर आपको बता दिया मैंने। 2 टाइप के आपके मिरर होते हैं। फुल वीडियो में मैंने जो पढ़ाया उसका एक बार रिवीजन कर रहा हूँ आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I और R आपस में बराबर होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। उसके साथ साथ आपको मिरर फॉर्मूला बताया था 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। आपको m इक्वल टू HI/HO बताया था, ये m इक्वल टू माइनस का b/u। उसके साथ में एक क्वेश्चन ये है कि मिरर के बैक साइड में काहे की पॉलिश होती है, तो मिरर के बैक साइड में सिल्वर कोटिंग की पॉलिश होती है। और आपकी अगर कोई भी चीज़ है राइट साइड होगी पोल के तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल के अगर लेफ्ट साइड होगी तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग आपको सारे वैल्यूज लेना है। और HI/HO इक्वल टू माइनस का b/u। और ये ध्यान रखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, तो मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप हो जाएंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, और उनका फोकस होगा, एक का रियल होगा, एक का वर्चुअल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।